नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम ठीक अपने वादे के अनुसार एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने न्यूज मैगजीन प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन में। श्रोताओं, आज के अंक में तमाम खेल खबरों के साथ मैं हूं जया भारती और इन खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल पत्रकार अजय मसन जी। अजय जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जया जी। सबसे पहले एक नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। विश्व जूनियर चैंपियन प्रणव वेंकटेश ने फुजैरा ग्लोबल सुपरस्टार शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारत के यूकी भांबरी और न्यूजीलैंड के माइकल वेनस की जोड़ी पुरुष डबल्स की प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के लीड स्पॉन्सर्स के लिए बोलियां आमंत्रित की और हॉकी एशिया कप में सुपर 4 के मुकाबले कल से। सबसे पहले शुरुआत फुजैरा ग्लोबल सुपरस्टार शतरंज टूर्नामेंट से, जहां विश्व जूनियर चैंपियन प्रणव वेंकटेश ने स्पेन के ग्रैंडमास्टर एलेन पिचोट को हराकर फुजैरा ग्लोबल सुपरस्टार शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीत लिया है। प्रणव ने 9 में से 7 अंक बनाए और अमेरिका के ब्रैंडन जैकबसन, मैक्सिको के जोस एडुआर्डो मार्टिनेज और ईरान के अमीन टाबाटाबाई से 1 अंक आगे रहे। ग्रैंडमास्टर आदित्य मित्तल और शीर्ष वरीयता प्राप्त ग्रैंडमास्टर निहाल सरीन 5.5 अंक लेकर संयुक्त 5वें स्थान पर रहे। अब वे उज्बेकिस्तान के समरकंद में ग्रैंड स्वेज टूर्नामेंट में खेलेंगे और इस टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन डी गुकेश, आर प्रज्ञानानंद, अर्जुन एरिगेसी, विदित गुजराती, पी हरिकृष्णा जैसे भारतीय धुरंधरों के अलावा उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसत्तरोव, नीदरलैंड के अनीश गिरी और रूस के इयान नेम्पुनिन याश भी खेलेंगे। तो प्रणव वेंकटेश ने टूर्नामेंट जीत लिया है और जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा, क्या कहेंगे आप? जी हाँ जया जी, देखिए ये फुजैरा जो चेस का टूर्नामेंट है, काफी बड़ा टूर्नामेंट है। ये एमिरेट्स में होता है और इससे डेफिनेटली प्रणव को एक बूस्ट मिलेगा। ही इज अ वर्ल्ड जूनियर चैंपियन, सिर्फ मात्र 18 साल के प्लेयर हैं और इनको काफी बूस्ट मिलेगा ग्रैंड स्विस में खेलने का। ग्रैंड स्विस एक बहुत ही टॉप नॉच टूर्नामेंट है जहां से 2 प्लेयर्स जो हैं जो जीतेंगे, जो विनर और सेकेंड और जो रनर अप होगा वो जगह बनाएंगे अपनी कैंडिडेट्स के लिए। जो कैंडिडेट्स एक सबसे बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है जहां से चैलेंजर निकल के आता है और वो वर्ल्ड चैंपियन के साथ खेलता है। 2026 में होगा वो। तो प्रणव की डेफिनेटली बहुत बड़ी उपलब्धि है और यहां से जो है, एक तो ये कहें कि प्रणव का जो ग्रोथ हुई है, मैं तो काफी टाइम से इनका जो है एक ग्रोथ देखता आया हूं और ये मेरे ख्याल से 15 साल की उम्र में ये 75वें ग्रैंड मास्टर, इंडिया से 75वें ग्रैंड मास्टर उभर के आए थे, ये बने थे। और तब उनकी जो रैंकिंग थी मेरे ख्याल से 2630 के आसपास या 32, मुझे इतना ज्यादा पता नहीं, लेकिन अब थोड़ी सी डिप करी है। क्यों होता है कि जितना ज्यादा प्लेयर्स खेलते हैं चेस को, उतना ज्यादा उनके अगर जीतते हैं तो उनकी उसी से जो है रेटिंग बढ़ती जाती है। बीच में कभी कभार कुछ हार भी होती है, लेकिन ये वर्ल्ड जूनियर चैंपियन का जो खिताब जीता है इन्होंने, उससे काफी बूस्ट मिला। और ये प्रणव जो है एक बहुत ही इलीट कैटेगरी में पहुंच गया। देखिए, वर्ल्ड जूनियर इंडिया के सबसे पहले वर्ल्ड जूनियर चैंपियन जो निकल के आए थे वो थे विश्वनाथन आनंद, उसके बाद पी हरिकृष्णा भी आए, फिर अभिजीत गुप्ता भी आए। अब जो ये चौथे हैं जो वर्ल्ड जूनियर चैंपियन बने, तो डेफिनेटली बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो अब ग्रैंड स्विस होने वाला है उसमें इनका प्रदर्शन देखने वाला होगा, लेकिन वहां पे बहुत बड़े बड़े धुरंधर हैं, जैसे फेबियानो कारुआना है, यूएसए के भी हैं, प्रज्ञानंदा है, इंडिया की बहुत बड़ी कंटिंजेंट है, अर्जुन एरिगेसी हैं, प्रज्ञानंदा है, विदित गुजराती हैं जो कैंडिडेट्स के लिए पिछली बार क्वालिफाई भी कर गए थे लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए थे वहां। तो वो हैं डी गुकेश चले गए थे डिंग लेरेन से, जो उनका वर्ल्ड चैंपियनशिप की टाइटल खिताब जो उन्होंने लड़ा था और गुकेश जीत के निकल के आए थे। उसके अलावा खैर डी गुकेश भी खेल रहे, वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश भी खेल रहे हैं उस टूर्नामेंट में। उसके अलावा जो अभी जो जूनियर जो वर्ल्ड विमेंस वर्ल्ड कप जीत के आई हैं दिव्या देशमुख, वो विमेंस कैटेगरी में ना खेल के ओपन कैटेगरी में खेल रही हैं, विच इज अ वेरी बिग डिसीजन। और मैं जरूर चाहूंगा कि वो भी कुछ अपना कमाल दिखाएं, क्योंकि लोग कहते हैं कि चेस जो है, जो विमेन है वो एक मेंस ओपन कैटेगरी में बहुत कम ही खेलती हैं, लेकिन उन्होंने बहुत साहस का कदम उठाया है और वो खेल रही ओपन कैटेगरी में, विच इज वेरी गुड। उसके अलावा और भी काफी सारे इंडियन प्लेयर्स हैं, जैसे डी हरिका है, आर वैशाली है
और वंतिका अग्रवाल है, ये जो हमारे टॉप की विमेन खिलाड़ी हैं, ये विमेन सेक्शन में खेलेंगी, जबकि जो मेन प्लेयर है प्लस दिव्या देशमुख है वो ओपन कैटेगरी में खेलेंगी। तो देखने वाली बात होगी कि प्रज्ञानंदा, खैर उनके पास काफी ज्यादा उन्होंने काफी पॉइंट्स अर्जित कर लिए और मोरलेस उन्होंने जो है कैंडिडेट्स के लिए अपनी जो स्पॉट है वो सील कर लिया, लेकिन अगर थोड़ी सी भी अगर गुंजाइश है तो यहां वो खत्म कर देंगे और मुझे लगता है कि प्रज्ञानंदा जरूर अपनी स्लॉट बना लेंगे कैंडिडेट्स के लिए। उसके अलावा देखने वाली बात होगी कि और कौन हिंदुस्तानी जो है यहां से कैंडिडेट्स के लिए जगह बना सकता है। निहाल सरीन का फॉर्म बहुत ही अच्छा है, हरि कृष्णा ठीक ठाक चल रहे हैं, विदित गुजराती का फॉर्म थोड़ा सा नीचे है, लेकिन अर्जुन एरिगैसी इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दे रहे हैं और उनकी जो मतलब जो पकड़ है, चाहे वो क्लासिकल गेम हो, चाहे रैपिड हो, चाहे ब्लिट्स हो, उन सब में ही अच्छी है। तो अगर क्लासिकल में रिजल्ट नहीं निकल के आता है और अगर टाई ब्रेकर में जाता है तो डेफिनेटली ये रैपिड और ब्लिट्स में भी उतने ही अच्छे खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। और अब बात यूएस ओपन की। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारत के यूकी भांबरी और न्यूजीलैंड के माइकल वेनस की जोड़ी पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने कोलंबिया के गोंजालो एस्कोबार और मैक्सिको के मिगुएल एंजेल रेस वेरेला को हराया। भांबरी और वेनस की जोड़ी का अगला मुकाबला अब जर्मनी की चौथी वरीयता प्राप्त जोड़ी क्राविड्ज और पुएर्ज टी से होगा। इधर पुरुष सिंगल्स में इटली के जानिक सिनर ने अलेक्जेंडर बुब्लिक को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है, जहां उनका सामना अपने ही देश के लोरेंजो म्यूसेटी से होगा। सिनर लगातार 8वें ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। पिछली बार सिनर को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था और इस बार अपने ही देश के खिलाड़ी होंगे जिससे उनका सामना होगा। देखिए, जेनिक सिनर अभी इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ बिकॉज अभी उन्होंने जो है कार्लोस एल्कराज को फाइनल में, विंबलडन के फाइनल में हरा के अपनी जगह फाइनल में हरा के उन्होंने अपना चौथा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता था। ये 2 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीत चुके हैं, यूएस ओपन भी 2024 में जीते हैं, तो ही इज अ डिफेंडिंग चैंपियन, तो प्रेशर डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा होगा। और जहां देखें कि अभी जो है सिर्फ चोटी के खिलाड़ी रह गए हैं इस टूर्नामेंट, इस अभी जब क्वार्टर फाइनल आ रहा है अभी, और इनके मुकाबले बहुत अच्छे होने वाले हैं। जैसे नोवाक जोकोविच भी अभी हैं इसमें खेल, अभी उन्होंने भी जो है आगे एडवांस कर चुके हैं। उसके अलावा कार्लोस एल्कराज भी हैं और भी बहुत सारे टॉप के प्लेयर्स हैं। तो डेफिनेटली यूएस ओपन जो है एक ग्रैंड स्लैम है और ईयर एंडिंग ग्रैंड स्लैम है, तो एवरीबडी वांट्स टू एंड द सीजन ऑन अ हाई। तो डेफिनेटली सिनर जो है ये 5वां ग्रैंड स्लैम जीत के जो है और डिफेंड करके टाइटल जो है नेक्स्ट सीजन के लिए तैयारी शुरू करते हैं, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा 2026 में, तो उसी के लिए तैयारी शुरू करेंगे। और अगर ये जीतते हैं तो और अपनी नंबर 1 अपनी जो वरीयता है वो जो है बनाए रखेंगे। जी, अभी आपने जिक्र किया अल्कराज का, और इस बीच हम ये जान लेते हैं कि सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। एक रिपोर्ट। 38 वर्षीय नोवाक जोकोविच यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना चुके हैं। नोवाक एक ही सीजन में 4 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने वाले सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। जोकोविच ने आर्थर एश स्टेडियम में क्वालिफायर यान लेनार्ड स्ट्रफ को 6-3, 6-3, 6-2 से शिकस्त देकर ये उपलब्धि हासिल की। इस जीत के साथ जोकोविच यूएस ओपन क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले चौथे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। जोकोविच से पहले पंचो गोंजालेज, केन रोजबाल और जिमी कॉर्नर्स ये कारनामा कर चुके हैं। कॉर्नर्स ने 1991 में 39 वर्ष की उम्र में सेमीफाइनल तक के अपने सफर के दौरान ये उपलब्धि हासिल की थी। ये जोकोविच के करियर का 14वां यूएस ओपन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल है। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने रोजर फेडरर और आंद्रे अगासी को पछाड़ दिया है। जोकोविच ओपन एरा की पुरुषों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। जिमी कॉर्नर्स इस लिस्ट में उनसे आगे हैं, जिन्होंने 17 बार यूएस ओपन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। फिलहाल जोकोविच अपने सर्वकालिक रिकॉर्ड 25वें ग्रैंड स्लैम सिंगल्स खिताब की तलाश में है। सर्बियाई स्टार का अगला मुकाबला चौथी वरीयता प्राप्त टेलर फ्रिट्ज से होगा, जिन्होंने तोमास को सीधे सेटों में शिकस्त दी है। दूसरी ओर 22 वर्षीय कार्लोस अल्कराज फ्रांस के आर्थर रिंडरकनेक पर 7-6, 6-3, 6-4 से जीत के साथ ओपन एरा में 13वें ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। अब अल्कराज का सामना 20वीं वरीयता प्राप्त चेकिया के जिरी लेहका से होगा, जिन्होंने फ्रांस के एड्रियन मन्नारिनो को शिकस्त दी है। कार्लोस
अल्कराज ने सीजन ग्रैंड स्लैम्स में 21-2 का शानदार रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया, रोलांड गैरोस में 3 चैंपियनशिप पॉइंट्स बचाकर खिताब जीता और विंबलडन के फाइनल में पहुंचे। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। और इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आज ड्रीम 11 की जगह टीम इंडिया के नए लीड स्पॉन्सर के लिए अपनी बोली आमंत्रित की है। लीड स्पॉन्सरशिप में सीनियर पुरुष और महिला टीमों के साथ साथ सभी आयु वर्ग की पुरुष और महिला टीमों को भी शामिल किया जाएगा। बोर्ड ने इंक्वायरी फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि IEOI जारी करने की घोषणा की है, जिसमें बोली प्रस्तुत करने और उसके मूल्यांकन से जुड़ी विस्तृत शर्तें और नियम शामिल हैं। ड्रीम 11 ने जुलाई 2023 में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य प्रायोजक के रूप में एडटेक कंपनी बायजू की जगह लेने के लिए 358 करोड़ रुपए के 3 साल के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन पिछले महीने बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि बोर्ड की फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी ड्रीम 11 के साथ साझेदारी समाप्त हो गई है। यह कदम संसद में ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन एक्ट 2025 के पारित होने के बाद उठाया गया। वर्तमान में बोर्ड नए लीड स्पॉन्सर की तलाश में है। बीसीसीआई ने बताया है कि वह बिना कोई कारण किसी भी स्तर पर किसी प्रक्रिया को रद्द या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और क्रिकेट एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से होने जा रही है। भारतीय टीम इस प्रतियोगिता में बिना किसी लीड स्पॉन्सर के हिस्सा लेगी। एशिया कप में टीम इंडिया का पहला मुकाबला 10 सितंबर को यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE से होगा। और इस बीच अगर हम बात कर लेते हैं मिचेल स्टार्क की, जिन्होंने आज संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने आज T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने अब वे केवल कहा है कि अब वे केवल टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट करियर पर ही ध्यान देना चाहते हैं। उनका संन्यास क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि एक क्रिकेटर की लाइफ में एक समय आता है जब उसको चूज करना होता है कि T20 खेले या ODIs या टेस्ट मैच खेले। तो देखिए, T20 एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत ज्यादा पैसा आ गया आज की तारीख में। IPL भी है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो क्या है कि आज की तारीख में जो प्लेयर्स हैं, जब एक एज तक पहुंच जाते हैं, स्पेशली फास्ट बॉलर्स, अपनी जो है एनर्जी को कंजर्व करना चाहते हैं और कंट्री के लिए, जैसे अब ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, वो एशेज है। एशेज में वो अपना हर प्लेयर जो है बहुत अच्छे से अच्छा प्रदर्शन देना चाहता है। उसके अलावा जो है ODI वर्ल्ड कप है जो 2027 में होने वाला है। तो ये और इंडिया के साथ जो बॉर्डर गावस्कर सीरीज होती है हर 2 साल में। तो मिचेल स्टार्क जो है T20 से इसलिए संन्यास लिया उन्होंने ताकि ही कैन कंसंट्रेट ऑन T20s स्पेशली इन द IPL एंड द ग्लोबल लीग्स अपार्ट फ्रॉम द एशेज, द इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज एंड द ODI वर्ल्ड। और अब बात हॉकी की, जहां बिहार के राजगीर में हॉकी एशिया कप में कल से सुपर 4 के मुकाबले शुरू होंगे। भारत के अलावा चीन, मलेशिया और कोरिया की टीमों ने सुपर 4 के लिए क्वालिफाई किया है। अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से। भारतीय टीम सुपर 4 में अपना पहला मुकाबला कल कोरिया के साथ खेलेगी। यह मैच शाम 7:30 बजे राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले शाम 5 बजे सुपर 4 के कन्या मुकाबले में मलेशिया और चीन के बीच भिड़ंत होगी। कप्तान हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व वाली भारतीय टीम लीग मैच के मुकाबलों में अब तक अजेय रही है और टीम ने अपने तीनों मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन किया है। अपने अंतिम लीग मैच में भारतीय टीम ने कल शाम कजाकिस्तान को 15-0 से पराजित कर धमाकेदार प्रदर्शन किया। भारतीय टीम के मुख्य कोच क्रेग फुलटन ने कहा कि वे टीम के प्रदर्शन से प्रसन्न हैं और पूरी टीम काफी लय में है। भारतीय टीम एशिया कप के खिताब की प्रबल दावेदार है और कप्तान ने भी कहा है कि इसके लिए टीम ने काफी मेहनत की है। भारतीय टीम को अपने होम ग्राउंड पर समर्थकों का काफी सपोर्ट है और इससे उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय दर्शकों को निराशा नहीं होगी। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। और श्रोताओं, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त किया जाए, इसलिए अब समय हो गया आपसे विदा लेने का। कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की ढेर सारी नई खबरों के साथ। अजय जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमसे बात की, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद।